जबलपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एमपी नर्सिंग होम एसोसिएशन अस्पतालों और एम्बुलेंस संचालकों द्वारा संचालित रैकेट को लेकर आंदोलन शुरू किया जा रहा है, जिसे लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी गई। जहां डॉक्टर अमरेंद्र पांडे ने बताया कि जबलपुर समेत पूर्व मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस और अस्पताल संचालकों का एक सिंडिकेट चलाया जा रहा है, जहां इस सिंडिकेट में मरीजों का शोषण अस्पताल और एम्बुलेंस संचालकों द्वारा किया जाता है। मरीजों को सरकारी या निजी अस्पताल से बिना मरीज की अनुमति के एम्बुलेंस संचालक अपने अस्पताल में भर्ती करते हैं, जहां यह पूरा खेल दलाली को लेकर चलता है। अस्पताल एम्बुलेंस संचालकों और दलालों को मोटी रकम मरीज लाने के लिए देते हैं। वहीं अस्पताल संचालक इलाज का भारी भरकम बिल मरीज के परिजनों को थमा देते हैं। जब मरीज के पास पैसे नहीं बचते हैं तो उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। जबलपुर में ऐसे बहुत से हॉस्पिटल हैं जो यह खेल लंबे समय से खेल रहे हैं, जिसे लेकर आईएमए द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन से ऐसे अस्पताल संचालकों और एम्बुलेंस संचालकों पर सरकार और प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, जिसे लेकर आईएमए आने वाले समय में सरकार के प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करेगा। वहीं आईएमए द्वारा मरीज के परिजनों से भी अपील की गई है कि किसी भी प्रकार से एम्बुलेंस संचालकों और दलालों से बचे और किसी भी प्रकार के पैसे एम्बुलेंस संचालकों और दलालों को ना दें। हम ये चाह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए, एक ऐप बने जिसमें जब भी कोई मरीज एम्बुलेंस में चढ़े पहले तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो कि वो किस अस्पताल जाना चाहता था, प्राइवेट तो किस प्राइवेट, गवर्नमेंट तो किस गवर्नमेंट। जैसे हम ऊबर के ऐप में डेस्टिनेशन डालते हैं वैसे हम अस्पताल का नाम डालें। एक स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट आयुष्मान ने जो बनाई हुई है उसके थ्रू मॉनिटरिंग हो कि मरीज जिस अस्पताल में जाना था वहीं गया कि नहीं गया, उसको वहाँ ले जाने के बदले किसी एम्बुलेंस ड्राइवर को कोई पैसा तो नहीं मिला। और सारे एमएलसी केस, सारे जो एक्सीडेंट केस हैं, अगर जबलपुर के बार बार एक ही कुछ चुनिंदा अस्पतालों में जा रहे हैं तो या तो उस अस्पताल को हम भारत रत्न के लिए नॉमिनेट करें कि वो सबसे अच्छा अस्पताल है, सब वहीं जा रहे हैं, और या हम ऐसा पता करें कि क्यों एक जगह अस्पताल में वो जा रहे हैं। तीसरा, जो ये एमएलसी केसों में बिलिंग हो रही है, जो बाद में बीमा कंपनी से लिया जाता है 3 गुना 4 गुना पैसा, उसका असर आम जनता पे पड़ रहा है क्योंकि आपके इंश्योरेंस प्रीमियम में उतना ज़्यादा आपसे पैसा लिया जा रहा है। तो ये जो एमएलसी वाली बिलिंग, फर्जी बिलिंग हो रही है, इस बिलिंग के ऊपर सरकार को नज़र रखनी चाहिए कि क्या सही बिल बने, ज़्यादा बिल बने, कम बिल बने। यहाँ पे अपन को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ ही अस्पताल हैं, 8-10 अस्पताल, जो ये एम्बुलेंस ड्राइवर का रैकेट चलाने में 90% इन्वॉल्व हैं। इन 8-10 अस्पतालों का डेटा आपको आराम से 1 महीने के सर्वेलेंस में मिल जाएगा कि कहाँ सारे मरीज बार बार एडमिट हो रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से किसी भी मरीज को ऑपरेशन के 1 दिन पहले जो उड़ा लिया जा रहा है, गायब करके प्राइवेट अस्पताल ले जाया जा रहा है, इसको रुकना चाहिए। क्योंकि लालच देके, प्रलोभन देके मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करके सरकारी अस्पतालों से शिफ्ट किया जा रहा है। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बोला। इसके लिए हम मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब से भी मिलेंगे, हम अपने राजेंद्र शुक्ला साहब से भी मिलेंगे। अगर सरकार ने हमारी बात मान ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम हाईकोर्ट, आगे सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये इंसिडेंट से शिवराज सिंह चौहान साहब के रिश्तेदार भी अछूते नहीं रहे, और अभी मोहन यादव साहब के अस्पताल उज्जैन में जो उनके नाम से चलता है, उस अस्पताल में भी ऐसे इंसिडेंट हुआ जो मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। तो जब मुख्यमंत्री के अस्पताल और मरीज सेफ नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। हम कोई एम्बुलेंस वाले के खिलाफ नहीं है सर, हम का मरीज के साथ हैं। हम किसी एम्बुलेंस वाले के खिलाफ नहीं। बहुत कम्युनिस्ट एम्बुलेंस ड्राइवर हैं जो निस्वार्थ भाव से ये काम कर रहे हैं, वो मेरे भाई जैसे, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। बट कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर में भी 20-30% लोग हैं जो मरीज का घर बिकवा दे रहे हैं, सोना चांदी बिकवा दे रहे हैं, प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दे रहे हैं। अब अगर हम इस पे आवाज़, और इस पे आवाज़ हम, मेरे मोबाइल, आप मेरे प्रोफाइल पे जाइए, अमरेंद्र पांडे, 2018 से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। 12 एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई है, सारे अस्पतालों को वार्निंग्स दी गई कि आप ऐसा काम ना करें। और मैंने अपने और हमारे सारे एथिकल अस्पतालों के, नैतिक अस्पतालों के बाहर अब बोर्ड लगा दिया है कि यहाँ किसी भी एम्बुलेंस ड्राइवर या दलाल को 1 रुपये का कट या रेफरल नहीं दिया जाता। और मैं सारे अपने मेंबर्स को संदेश दे रहा हूँ कि आप अपने अस्पताल के बाहर ऐसा बोर्ड लगाएं। जबलपुर से टीम लोक मंगल।